अनदर मेडिकल स्टोरी फॉर यू। एक पेशेंट हैं, वो ब्लड डोनेशन कैंप में गए। ब्लड डोनेशन कैंप में उनका जैसे टेस्टिंग हुई तो वहाँ पे हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आ गया। अब क्योंकि दैट मैन वॉज sexually monogamous, मतलब sexually he was not exploring at all, and he had a very clean history, no needle stick injury history, nothing of that sort, and he was really confused. So he decided to cross check with us, and here he was negative. And because that institution was a little very this thing famous, so we were also confused that how is it possible that there he is positive and with us he is negative. So we cross checked with another sample, and then we outsourced the sample to confirm it again, and he was really negative. So my message to all of you is that please, अगर आपका कोई भी sample hepatitis B, C, HIV positive आता है and one lab has given it, then please repeat it with another lab. And what we do in our lab, our team, हम क्या करते हैं, अगर हमारे यहाँ कुछ पॉजिटिव आया, वी मेक श्योर कि हम उसको खुद ही आउटसोर्स करें सैम्पल को, और किसी और लैब के का रिपोर्ट भी हम अटैच करके देते हैं। बिकॉज वी फील कि प्रोटोकॉल शुड बी दिस, कि एक ही सैम्पल एक ही लैब में अगर पॉजिटिव है तो दूसरी लैब में भी पॉजिटिव ऑफ कोर्स होगा, तो दैट रिड्यूसेस द स्ट्रेस बर्डन ऑफ दैट पेशेंट। सो थैंकफुली ही वॉज नेगेटिव, बट जो वो 3 दिन थे जब तक वो अपने दिमाग में अपने आप को पॉजिटिव सोच रहे थे, दैट वॉज स्ट्रेस फिल्ड एंड एंजाइटी ऑफ मेनी सॉर्ट। सो प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ रिपीट द सैम्पल, एंड अगर आप खुद ही लैब पर्सनल हैं और लैब में काम करते हैं तो मेक इट अ लैब प्रोटोकॉल टू रिपीट द सैम्पल अगेन विद दैट पेशेंट। और अगर वो सैम्पल दोबारा नहीं मिल सकता, लाइक पेशेंट अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है, जो भी है, तो उसी सैंपल को किसी और लैब में भेज के एक कंफर्मेटरी पॉजिटिव नेगेटिव करवा के अटैच दैट रिपोर्ट एज वेल विद योर रिपोर्ट।